नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। कैसे हैं आप सब लोग और आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फ़िलहाल जिन वीडियोज़ पर चर्चा कर रहे हैं वो हैं सूरदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका के पद। तो आइए देखते हैं सूरदास जी का चौथा विनय पद। तो देखिए, वासुदेव की बड़ी बड़ाई, जगत पिता जगदीश जगत गुरु, निज भक्तन की सहत ढिठाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, वासुदेव भगवान जो हैं, उनकी बहुत ही बड़ाई है, उनका बहुत बड़प्पन है, वो महान हैं। क्योंकि वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। जगत पिता जगदीश जगत गुरु, निज भक्तन की सहत ढिठाई, कि वे जगत पिता हैं, सारे संसार के पिता हैं। विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है श्री कृष्ण जी को, और विष्णु भगवान संसार भर में जो पालक हैं वो विष्णु भगवान ही हैं। अर्थात वो पालता कौन है? पिता ही पालता है अपनी संतान को। तो इस लिहाज से वो सारे संसार के पिता हैं और सारे संसार के पालक हैं। जगदीश भी वही हैं, क्योंकि समस्त संसार के स्वामी हैं। और जगत गुरु हैं, वो सबके गुरु हैं, संसार में सबसे बड़े हैं। पिता सबसे बड़ा होता है वो, क्योंकि संसार भर के पिता हैं इसलिए वे सबसे बड़े हैं। इतना सब कुछ होने के उपरांत भी निज भक्तन की सहत ढिठाई, कि वे अपने भक्तों की ढिठाई को सहन कर लेते हैं। अपने भक्तों की धृष्टता पर, उनकी मूर्खता पर, उनके दुस्साहसीपन पर उनको तनिक भी क्रोध नहीं आता। वो हंसते हंसते उस सारी धृष्टता को सहन कर जाते हैं। आगे देखिए, भृगु को चरण राखी उर ऊपर, भृगु को चरण राखी उर ऊपर, बोले बचन सकल सुखदाई। कि जब भृगु ऋषि उनके लोक में पहुँचे, श्री भगवान उस समय लक्ष्मी जी की गोद में विश्राम काल में थे और उनकी आंखें मूंदी हुई थी। तो भृगु ऋषि को ये देखकर बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने सीधी अपना चरण उठाया और सीधे ही लात प्रभु के हृदय पर जमा दी। परंतु प्रभु को तनिक भी क्रोध नहीं आया, बल्कि वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए भृगु ऋषि से बोले कि हे भगवान, आपके कोमल चरणों पर मेरे कठोर वज्र कठोर जैसे हृदय से आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। और ये कहकर उन्होंने भृगु ऋषि के चरणों को सहलाया। तो इतने उदार हैं प्रभु, इतना बड़प्पन है उनका कि वो इतनी बड़ी घटना को भी सहजता से स्वीकार करते हैं और तनिक भी क्रोध नहीं करते, अपितु मृदु वचन बोलकर भृगु ऋषि के क्रोध को उन्होंने शांत कर दिया और भृगु ऋषि वहाँ से चले गए। और वही भृगु ऋषि, अगली पंक्ति देखिए, शिव विरंच मारन को धाये, यह गति काहू देव न पाई। कि वही भृगु ऋषि जब ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुँचे और शिव जी के पास कैलाश पर पहुँचे, तो उन दोनों को ही भृगु ऋषि की धृष्टता देखकर अत्यधिक क्रोध आ गया और वो उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु जो हैं वो इतने सरल हृदय हैं, इतने उदार हृदय हैं कि वे किसी की भी धृष्टता को सहज रूप में क्षमा कर देते हैं। ऐसी गति, ऐसा व्यवहार, ऐसी प्रकृति किसी और देवता ने सर्वथा नहीं पाई है। बिनु बदलें उपकार करत हैं, स्वार्थ बिना ही करहीं मित्राई। कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि वो कोई उनके साथ बुरा व्यवहार भी करता है तो वो उससे बदला लेने की कभी सोचते भी नहीं, और ना ही जो वो उपकार करते हैं उसके बदले में वो कुछ चाहते हैं। वो बिना बदले के ही प्रत्येक जन पर उपकार करते रहते हैं और बिना किसी भावना के, बिना किसी स्वार्थ के ही वो लोगों पर उपकार करते हैं और लोगों की मित्रता निभाते हैं। जैसे उन्होंने सुदामा के साथ निभाई, जैसे उन्होंने अर्जुन के साथ निभाई। तो बिना किसी स्वार्थ के वो मित्रता करते हैं। रावण अरिको अनुज विभीषण, ताको मिले भरत की नाई। कहते हैं कि जब उन्होंने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था त्रेता युग में, तो रावण उनका परम शत्रु था, क्योंकि वो उनकी पत्नी का हरण करके ले गया था और रावण और राम जी का युद्ध होने ही वाला था। उसी वक्त रावण का छोटा भाई विभीषण, जिसको कि रावण ने निकाल दिया था लात मार के अपने राज्य से, तो वो श्री राम की शरण में चला आया। श्री राम ने एक पल की भी देरी नहीं लगाई उसको शरणागत में लेने में,
और अपने प्रिय अनुज भरत की तरह ही विभीषण के साथ उन्होंने व्यवहार किया, उसे गले से लगाया, तो उन्होंने उसको भरत के स्थान पर बिठाया। तो इतने सरल हृदय हैं प्रभु, इतने उदार हैं, इतने शरणागत वत्सल हैं कि उनकी बड़ाई जो है वो सीमाओं में नहीं बांधी जा सकती, वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। बकी कपट करी मारन आई, सो हरि जू बैकुंठ पठाई। सूरदास जी कहते हैं कि बकी, जो कि एक राक्षसी थी, बकी पूतना का ही एक नाम है, पूतना राक्षसी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, बालपन में ही वो उनको मारने के लिए आई थी और अपना दूध पिलाने के बहाने उन्होंने श्री कृष्ण को मारना चाहा था। लेकिन श्री कृष्ण ईश्वरीय स्वरूप थे, वो अवतारी पुरुष थे और वो पहचान गए थे कि ये मुझे मारने के लिए ही दूध पिला रही है, परंतु फिर भी उन्होंने उस पर उपकार किया और उसको अपने निज लोक पहुंचा दिया, उसका उद्धार कर दिया, उसको बैकुंठ में भेज दिया। बिनु दीने ही देत सूर प्रभु, ऐसे हैं जदुनाथ गोसाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण वो तो बिना दिए ही सबको सब कुछ देते रहते हैं। ऐसे वो यदुकुल भूषण हैं, यादवों के कुल के नाथ हैं और वो सारे संसार के स्वामी हैं। तो ऐसे श्री प्रभु की बड़ाई मैं अपने मुख अरविंद से क्या करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं हैं उनकी बड़ाई करने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये विनय पद, बताइएगा अवश्य कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।